नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ पेंशन विड्रॉल के 2024 के सारे रूल्स बताने वाला हूं। जैसे कि आप अपने पीएफ का पेंशन का पैसा कब निकाल सकते हैं और कि आप कम से कम कितने दिनों का पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। उसी के साथ साथ कि आप अपनी पुरानी कंपनी के पेंशन का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। मतलब कि जिस कंपनी में हमने काम करके छोड़ दिया उस पुरानी कंपनी के पेंशन का पैसा हम विड्रॉल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप लोगों को पीएफ पेंशन विड्रॉल के 2024 के सबसे नए तरीके के बारे में बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने पीएफ का पेंशन का पैसा भी निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा पीएफ मेंबर्स मेरे से अक्सर क्या सवाल पूछते हैं आप लोगों को पता है भाई? ज्यादातर लोगों में कमेंट करके कांटेक्ट करके ये सवाल पूछते हैं कि सर हम अपने पीएफ के पेंशन का पैसा कब निकाल सकते हैं। सारे के सारे सवाल मैं आपको नोट डाउन करके लाया हूं। पहला सवाल यह है कि सर हम अपने पीएफ का पेंशन का पैसा कब निकाल सकते हैं, क्या इसका कोई क्राइटेरिया है कि हम इतने दिन बाद निकाल सकते हैं या कब निकाल सकते हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी में रिजाइन देने के बाद यानी उस कंपनी को छोड़ने के बाद ही आप उस कंपनी के पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। समझ आ गया आप लोग को? ऐसा नहीं कि आप कंपनी में काम करते हुए अपने पेंशन का पैसा निकाल पाओगे। और यह भी रूल कहता है कि जिस वक्त आपको अपने पीएफ का पेंशन का पैसा निकालना है उस वक्त आप किसी भी कंपनी में काम नहीं कर रहे होने चाहिए। मतलब प्रेजेंटली कहीं भी वर्किंग नहीं होने चाहिए। बस आपने कंपनी छोड़ी, फॉर्म नंबर 19 10C भरा, 10C भर के अपने पीएफ का पेंशन का पैसा निकाल लीजिए। तो आपको समझ आ गया कि आप अपने पीएफ का पेंशन का पैसा कब निकाल सकते हो। भाई किसी भी कंपनी में रिजाइन देने के बाद, कंपनी को छोड़ने के बाद आप अपनी पेंशन का पैसा निकाल सकते हो। समझ आ गया? क्लियर हो गया आप लोगों को? अब देखिए, अब जो दूसरा सवाल है कि सर हम कम से कम कितने दिनों का पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं, क्या यहां पर कोई ऐसी लिमिट है कि इतने दिन का पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने पेंशन का पैसा निकालना है तो आपको कम से कम किसी भी कंपनी में 6 महीने काम करना होगा। जी हां, मतलब कि 6 महीने से कम का आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। आप 6 महीने से कम का पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते। मतलब समझ आया आप लोगों को कि आप कम से कम 6 महीने काम करोगे किसी कंपनी में तो ही आप उस कंपनी के पेंशन का पैसा निकाल पाओगे। अब बीच में एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि भाई अभी फिलहाल में पीएफ का, फिलहाल में नहीं, 4-5 महीने पहले पीएफ का एक अपडेट आया था कि 6 महीने से कम का ही पेंशन निकाल पाएंगे, लेकिन अभी अपडेट पोर्टल पे नहीं आया है। तो अभी के लिए फिलहाल में यही अपडेट है कि अगर आपको पेंशन का पैसा निकालना है तो कम से कम किसी कंपनी में 6 महीने काम करना पड़ेगा। समझ आ गया आप लोगों को? अब देखिए, अब जो तीसरा और बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि सर क्या हम अपनी पुरानी कंपनी के पेंशन का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, जिस कंपनी में हमने काम करके छोड़ दिया यानी पिछली कंपनी के पेंशन का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं? अब देखिए, अब मैं आप लोगों को धोखे में बिल्कुल नहीं रहूंगा, बिल्कुल मुद्दे की बात मैं आप लोगों को बताता हूं कि जी नहीं, आप ऑनलाइन अपनी पुरानी कंपनी का पेंशन का पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते। मतलब समझिए, मान लीजिए आपने किसी एक कंपनी में 6 महीने काम किया, 1 साल काम कर लिया मान लो आपने किसी कंपनी में, उसके बाद आपने रिजाइन दे दिया, उस कंपनी को छोड़ दिया, उसके बाद आपने दोबारा किसी कंपनी में काम किया, ठीक है, जबकि आपने पुराना पीएफ का पैसा नहीं, पेंशन का पैसा नहीं निकाला, ठीक है, आपने दोबारा किसी कंपनी में काम किया 1-1.5 साल, और लास्ट में जब आप अपने पीएफ का पैसा निकालोगे ना, दोनों कंपनियों के पैसे को एक में ट्रांसफर करोगे, जोड़ोगे फॉर्म नंबर 13 भर के, तो आपका पैसा पीएफ का तो ट्रांसफर हो जाएगा लेकिन पेंशन ट्रांसफर नहीं होता। यही दिक्कत आपके साथ भी आ रही है ना कि आप अपनी पुरानी कंपनी का पैसा इस वजह से नहीं निकाल पा रहे क्योंकि भैया वो पेंशन ट्रांसफर ही नहीं हो रहा। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि आप ऑनलाइन तो अपने पीएफ का, पुरानी कंपनी का पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपनी पुरानी कंपनी का पेंशन का पैसा निकालना है तो उसके लिए आप अपने नजदीकी पीएफ ऑफिस में, जो भी आपका रीजनल पीएफ ऑफिस है, वहां जाके आप ऑफलाइन फॉर्म नंबर 10C भर सकते हो। आप अपने पेंशन का पैसा निकालोगे, उन्हें बता देना कि भैया मुझे पुरानी कंपनी के पेंशन का पैसा निकालना है। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई ऑनलाइन अपडेट आएगा कि हम किस तरीके से पुरानी कंपनी का पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं या हम किस तरीके से पेंशन ट्रांसफर कर सकते हैं तो मैं जरूर आप लोग को वीडियो बना के बता दूंगा। तो सवाल मेरे हिसाब से आप लोग के सारे क्लियर हो गए। अब बात कर लेते हैं कि आप अपने पीएफ में से पेंशन का पैसा किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैंने एक ऑलरेडी अच्छी सी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि आप किस तरीके से 2024 में पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके बेहद ही आसानी से अपने पेंशन का पैसा निकालने का प्रोसेस जान सकते हैं। तो सारे सवाल मैंने पीएफ पेंशन के जो भी विड्रॉल रूल है, पीएफ पेंशन विड्रॉल के जितने भी लेटेस्ट 2024 के रूल हैं, सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। आपको मैंने कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।